प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की 3 देशों की अपनी यात्रा को संपन्न कर आज स्वदेश रवाना हो गए। यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की आपूर्ति और कनाडा के साथ यूरेनियम करार समेत विभिन्न महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री ने अपनी रवानगी से पहले ट्वीट किया, गहन संतोष के साथ मैं कनाडा से रवाना हो रहा हूँ। ये यात्रा भारत कनाडा संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी। कनाडा के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी ने स्वदेश रवानगी से पहले एक दूसरे ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री हार्पर का विशेष रूप से शुक्रिया, एक बेहतरीन मेजबान, शानदार इंसान और बेहद करीबी दोस्त। अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान मोदी ने हनोवर मेले का उद्घाटन किया, जिसमें भारत एक साझेदार देश था और इसका शीर्षक मेक इन इंडिया रखा गया था। मोदी के इस 9 दिवसीय दौरे का पहला पड़ाव फ्रांस था। पेरिस में अपने प्रवास के दौरान मोदी ने राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और कारोबारी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत भारत फ्रांस से उड़ान भरने के लिए तैयार 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र के जैतापुर में बंद पड़ी परमाणु परियोजना पर भी आगे बढ़ने का फैसला किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री जर्मनी गए, जहां उन्होंने जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ बातचीत की और जर्मनी से निवेश और कारोबार को सुगम बनाने के लिए एक प्रणाली भी स्थापित किए जाने का ऐलान किया। दोनों देशों ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को विस्तार देने पर भी सहमति जताई। मोदी की यात्रा का अंतिम पड़ाव कनाडा था, जहां कारोबारी नेताओं से मुलाकात करने और टोरंटो और वैंकूवर में रुकने के साथ ही उन्होंने कनाडा के पीएम स्टीफन हार्पर से ओटावा में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कनाडा 25 करोड़ 40 लाख डॉलर वाले एक पंचवर्षीय सौदे के तहत इस साल से भारतीय परमाणु रिएक्टर्स की खातिर भारत को 3000 मीट्रिक टन यूरेनियम की आपूर्ति को सहमत हुआ। अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के विरोध में श्रीनगर प्रदर्शन कर रहे अलगाववादियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। अलगाववादी समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके। अलगाववादियों ने त्राल में मार्च करने की भी कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। आज सुबह श्रीनगर में पुलिस ने अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को गिरफ्तार कर लिया। उसे गुरुवार को ही सैयद अली शाह गिलानी के साथ नजरबंद किया गया था। दरअसल मसर्रत शुक्रवार को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी के साथ मिलकर पुलवामा जिले के त्राल में एक रैली करने वाले थे। शुक्रवार सुबह गिरफ्तारी से पहले मसर्रत ने कहा कि गिलानी और मुझे नजरबंद रखा है। उनका मकसद है त्राल चलो के प्रोग्राम को नाकाम बनाया जाए। हम तो जिहाद जारी रखेंगे। श्रीनगर में बुधवार को अलगाववादियों की रैली को लेकर चौतरफा हमला होने के बाद राज्य के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने शुक्रवार के मार्च के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सईद ने कहा था कि पाकिस्तानी झंडा लहराना और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करना स्वीकार्य नहीं है और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि शुक्रवार की रैली के लिए इजाजत नहीं दी जाए। ये रैली श्रीनगर से त्राल तक निकाले जाने की योजना थी। गिलानी ने दक्षिणी कश्मीर के त्राल कस्बे में शुक्रवार को मार्च का ऐलान किया था। इस कस्बे में बीते सोमवार को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना दुर्योधन से कर डाली है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर अहमद पटेल ने कहा कि मोदी दुर्योधन की तरह जिद्दी है। कांग्रेसी सांसद के मुताबिक महाभारत में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद कहा था कि वो 1 इंच जमीन भी पांडवों को नहीं देगा। जैसे उसके दिल में जिद थी, वैसे ही मोदी जी भूमि अध्यादेश को हर कीमत पर पास कराने की जिद कर रहे हैं, जो कि किसान विरोधी है। इससे पहले शुक्रवार को ही कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी की तुलना हिटलर से की थी। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि विंस्टन चर्चिल ने भी हिटलर की तारीफ की थी, लेकिन 5 साल बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ था। कांग्रेस नेता संपत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। संपत सिंह ने बीजेपी को बाबाओं की पार्टी बता डाला। संपत सिंह के मुताबिक बीजेपी के सभी नेता पाखंडी बन गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पाखंडियों से समझौता किया। संपत सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मार्केटिंग कर देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं इनेलो और हज का पर्व संपत सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इनेलो दिखाई भी नहीं देगी। हज का तो हज को चली गई है। हम ये मानते हैं कि बीजेपी ने पहले कहा था कि स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने इस बात पर वोट मांगे। अब जो केंद्रीय मंत्री बाल्यान है वो भी ये कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी यू टर्न ले रही है? मैं देखिए यही तो कह रहा हूँ कि यू टर्न ले रही है।
हाँ। इन्होंने नारे इतने ज्यादा दिए, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी एक अच्छे फिल्म के डायरेक्टर और हीरो के रूप में साबित हुए और फिल्मों की तरह से अपनी खूब मार्केटिंग की और मार्केटिंग करके देश के प्रधानमंत्री बन गए। बाद में वही मार्केटिंग जो है स्टेट के अंदर की गई थी। पहले तो किसानों के लिए कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट से लेना देना नहीं, उसको तो लेना देना भाव से कि उसका फसल का जो खर्चा आता है उससे डेढ़ दाम उसको मिल जाएंगे, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी तो डेढ़ दाम मिल जाएंगे। तो इस तरह के हालात हो गए हैं, खाद मिली नहीं, धक्के खा रहा है। और रात को जिस तरीके से आवारा पशु जो है सता रहे हैं, और मैं कहना नहीं चाहता कि उन आवारा पशुओं का नाम भी लोगों ने रख रखा है, लेकिन वो मैं नहीं बोल सकता, वो भाषा पर नहीं बोल सकता, गांव के लोग बोल सकते हैं कि नाम भी रख दिया, बीजेपी के नाम से कोई नाम किसी का रख दिया। अच्छा, अगर एक ही शब्द में, एक ही लाइन में आपको समअप करने के लिए कहूँ तो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो को किस तरह से वो तो हज कहेंगे? को चले गए। अच्छा, हजका वाले तो हज को चले गए। जहाँ तक बीजेपी का सवाल था ना, बीजेपी इन बाबों के पास चली गई, बाबों के पास चली गई है, तो ये तो वहाँ तक सिमट गए हैं, मतलब एक पाखंड में सिमट गए हैं। पाखंड में पार्टी आ गई, पाखंड में सौदा इनका सारा हो गया, ये तो पाखंडी बन गए हैं सारे के सारे। बीजेपी उसमें चली गई है। लोकदल का पहले मैंने कह दिया कि लोकदल तो सिमट गई है, लोकदल धीरे 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 समाप्ति के रास्ते पर जा रही है। अब रिवाइव हो रही है तो कांग्रेस पार्टी हो रही है, आज के दिन पूरी तरह से रिवाइव है। फतेहाबाद में भट्टा मजदूरों ने लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया और अफसर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भट्टा मजदूरों का कहना है कि नए सीजन को लेकर भट्टा मालिकों और भट्टा मजदूरों के बीच आज बैठक होनी थी, जिसमें मजदूरी के नए रेट तय किए जाने थे, लेकिन लेबर्स के अफसर ने मौके पर बैठक को कैंसिल कर दिया। आगे की तारीख भी निर्धारित नहीं की गई, जिसके चलते भट्टा मजदूरों में रोष है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को चेतावनी देते हुए मजदूरों ने कहा है कि अगर मजदूरों को उनका हक नहीं दिलाया गया तो वो लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। आज जो प्रमुख डिमांड थी वो 20 मार्च को लाल झंडा भट्टा मजदूर यूनियन ने मजदूरों के मजदूरी बढ़वाने के लिए डिमांड नोटिस अपना दिया था, और उस डिमांड नोटिस में रेट बढ़ोतरी के साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए मजदूरों को भट्टे पे काम करते हुए, उनके बारे में भी यहाँ के प्रशासन से बार बार बातचीत की है। बहादुरगढ़ के पुलिस ने एटीएम बदलकर चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने एक बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 49,000 रुपए निकाल लिए थे। इस बात की शिकायत भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके आरोपियों ने ठिकाना बदलकर दूसरी जगहों पर चोरी को अंजाम दिया और पुलिस के चंगुल से फरार थे। डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और रिमांड के दौरान कई और भी खुलासे होने की उम्मीद है। एटीएम चेंज करके जयपाल सिंह जोगेंद्र और अमित सुमप्रण सिंह आरोप घराना ने उसके खाते से 49,800 रुपये निकाल लिए थे, जिनको भी आज गिरफ्तार किया गया है और जिन से अभी रिकवरी की जानी वो 3 दिन रिमांड में लिया गया है और इनसे भी और पूछताछ की जाएगी और मामला खुलासा हो सकता है। कौन सा अलगाववादी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के चलते सिरसा के सुभाष चौक पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रधान वेद प्रकाश ने देशद्रोही मसरत आलम को सख्त सजा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और मसरत आलम का पुतला फूंका। हमने जो आज प्रदर्शन किया है, मस्ती आलम जो कि कश्मीर में रहकर एक रैली उन्होंने की है और भारत के अंदर रहकर उसने भारत के जो अपशब्द कहे हैं, हिंदुस्तान का नमक खाकर और हिंदुस्तान के पीठ का जो खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं, हम उनको सारे यूथ मिलकर देशद्रोही का उन पे मामला चाहते हैं। देशद्रोही से अगर बढ़कर उनको फांसी की मांग करते हैं। दिल्ली में तंवर गुट की अहम बैठक हुई, जिसमें 19 अप्रैल को होने वाले किसान रैली को लेकर मंथन किया गया। बैठक में किरण चौधरी, अशोक तंवर, अजय यादव के अलावा तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक से पहले तंवर गुट सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल से भी मिला। ये 19 तारीख की जो रैली है, जो ये जमीन अधिग्रहण के ऊपर जो ये रैली करी जा रही है, जिससे ये पूंजीपतियों की जो बीजेपी की सरकार है, जो किसान का जो हक का जो उसकी जमीन है छीनना चाहते हैं, उसके विरोध में ये रैली है। और भारी संख्या में, सबसे ज्यादा भारी संख्या में हरियाणा के लोग वहाँ पे शिरकत करेंगे। तिरंगे की लड़ाई है, तो मैं समझता हूँ कि झंडा हमारा तिरंगा है और इस तिरंगे के नीचे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो संग्राम की लड़ाई लड़ी, इस देश को बनाने का काम किया। सिद्धेश
Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। आपने भी हरियाणा का मिशन सोच लिया है? मुद्दा में आज मेरे साथ यही मुद्दा है। ये बड़ा सवाल है जिस पर आज बहस करेंगे। अरे जब 2-2 रुपए के चेक बटे थे तब उनका दर्द दिखाई नहीं दिया था, तब उनके आंसू दिखाई नहीं दिए थे, तब उनकी मुश्किलें दिखाई नहीं दी थी। बरकरार रहेंगे इस मुद्दे पर, इनकी आवाज बनकर इनके साथ। ये 17 रुपए का चेक किन्हें मिला था जो मेरे पास नरेश जी रुक जाइए। हवाई जिंदगी ज्यादा कीमती है और जमीन पर रहने वाली जिंदगी की कोई कीमत नहीं। देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ रात 8 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। मैं चक्र हूं, घटनाओं के व्यू का। वो घटनाएं जो बनती है खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र रात 9:30 बजे। राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गलियारे, राजनीतिक माहौल, राजनीतिक सुखपुकार, राज की पूरी नीति, सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह
जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। जहां बहती है भक्ति की सरसधारा, जहां नदियां होती हैं माँ, जहां पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहां अध्यात्म की नींव है गहरी, जहां आस्था का बहता है सैलाब, जहां मन करता है भक्ति साधना का। कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। 19 अप्रैल को होने वाली कांग्रेस रैली के लिए प्रदेश कांग्रेस दो धड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ जहां हुड्डा गुट ने लोगों से गुलाबी पगड़ी बांध कर आने की अपील की, तो वहीं तंवर गुट लोगों को तिरंगे वाली पगड़ी पहनने पर जोर दे रहा है, जिसका असर दिल्ली की बैठक में देखने को मिला। हरियाणा कांग्रेस में छिड़े टोपी विवाद के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा है कि 19 अप्रैल को होने वाली किसान रैली में असली कांग्रेसी तिरंगा टोपी पहनकर आएंगे, न कि गुलाबी पगड़ी। दरअसल पार्टी के एक धड़े ने किसान रैली में आने वाले कांग्रेसी नेताओं को गुलाबी पगड़ी पहनकर आने को कहा, जिसके बाद पार्टी के दूसरे धड़े ने एक नया राग अलापते हुए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तिरंगा टोपी पहनकर आने की नसीहत दी। आयोजित कांग्रेस की रैली के दौरान अशोक तंवर ने तमाम बातें कही। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ प्रदर्शन में शिरकत करते हुए जब अशोक तंवर से टोपी विवाद के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए विरोधी गुट को स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की कि टोपी की इस लड़ाई में उनका खेमा भी पीछे नहीं। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन से हुड्डा गुट भी पूरी तरह नदारद रहा। फिलहाल आंतरिक कलह से जूझ रही कांग्रेस का ये टोपी विवाद कौन सा रंग में रंगता है, ये तो 19 अप्रैल को ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी में अंदर खाने जंग अभी भी जारी है। प्रदेश में कई स्थानों पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने किसानों के मुआवजे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गुड़गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस घेरा तोड़कर उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। रोहतक में भी इनेलो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सिरसा में भी उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया गया। वहीं हिसार में मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, तो पानीपत में भी इनेलो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और रेवाड़ी में भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कई जगह तो गिरदावरी हुए, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका, सरकार वहाँ भी मुआवजा नहीं दे पाई। यहाँ 100% लॉस है। सरकार कहती है कि हम लोगों तक उचित मुआवजा पहुँचाएंगे, कब पहुँचाएंगे? आज लोगों ने लावणी कर ली जो बची कुची फसल थी। आज मंडी में जब फसलें लोग लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी सरकार 300 रुपए की कटौती करवाने का काम करी है। जो व्यापारी करे उन पे छापेमारी का काम नहीं करी। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती नहीं कि किसानों का उद्धार हो। सरकार की सिर्फ एकमात्र सोच है किस तरह पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाए। चंडीगढ़ में कंप्यूटर टीचर्स की सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश गुप्ता और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होनी थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने न पहुंचने की वजह से बैठक रद्द हो गई। माना जा रहा है कि 2 दिन बाद ये बैठक दोबारा होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की वजह से टीचर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मैं पूरी तरह से टीचर्स के साथ हूँ। प्रदेश में बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई किसान की फसलों की गिरदावरी करने का सरकार का दावा फेल होता दिखाई दे रहा है। शायद सरकार को भी इसकी भनक लग गई है और उसने गिरदावरी के लिए 5 और दिन बढ़ा दिए हैं, लेकिन सरकार के अफसर किसानों के खेतों की गिरदावरी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसी वजह से किसानों ने थक हार कर अपनी फसलों की कटाई बिना गिरदावरी के ही शुरू कर दी। हाथ में दराती, चेहरे पर कुदरत के दिए हुए घाव को छिपाए हुए झुर्रियों की परतें और आंखों में सरकार की ओर से राहत के झरोकों से आती हुई रोशनी की किरण, अपने तक न पहुंचने का गम। ये तस्वीरें हैं प्रदेश की 2 अलग अलग जगह, यमुनानगर और खरखौदा की। जगह भले ही अलग हो, लेकिन यहाँ के किसानों की समस्या एक ही है और इसी वजह से यहाँ का किसान शायद बीते दिनों कुदरत की नाइंसाफी और फिर सरकार के मस्खरेपन से इस कदर परेशान हो गया कि उसने अपने खेतों की कटाई बिना गिरदावरी के ही करने का फैसला ले लिया। कोई गड़बड़ी नहीं, हम भी ब्लॉक संघ के मेंबर भी हैं, बाकी कोई किसी ने अब लोगों नहीं करा, गए भी कोई किसी ने सुनाई नहीं करी।
जी हां, भले ही प्रदेश सरकार ने फसलों की गिरदावरी के लिए 5 दिन और बढ़ा दिए हो, लेकिन सरकारी अफसर और सरकार के विधायक इस घोषणा को सिर्फ एक जुमला भर मानते हैं, जिसे गंभीरता से लेने की ना इनको आदत है और ना जरूरत। तभी तो किसान दर्द से करहा रहा है और सरकार से गिरदावरी करने की गुहार लगा रहा है। सरकार की तरफ से गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी की डेट 15 अप्रैल फिक्स थी। पटवारी ने मेरे को रिपोर्ट दी कि सर उसमें नहीं था, माइनर सा नुकसान है वो जो ऑलरेडी उन्होंने इंडिकेट कर रखा है। पूरे प्रदेश में गिरदावरी हो चुकी है, कहीं ऐसा नहीं है जहाँ गिरदावरी नहीं है, लेकिन जहाँ फसल को नुकसान है गिरदावरी तो वहीं से लिख के देनी थी ना जी। अब ऐसा तो थाने के सारे उसमें होगा, तो जहाँ नुकसान हुआ उसकी गिरदावरी हो चुकी है। सरकार का भी मानना है कि हालांकि सरकार का भी मानना है कि पूरे प्रदेश के किसानों की गिरदावरी ठीक से नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार को अपने इन विधायकों और नौकरशाहों को ये हिदायत जरूर देनी चाहिए कि अगर किसी के घाव पर मरहम न लगे तो उसे ऐसे बयान देकर उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम न करें। कुदरत का कहर किसानों पर कुछ इस कदर बरपा कि सब कुछ तहस नहस हो गया। बेमौसम बारिश और ओलों की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। खराब फसल से मायूस प्रदेश में अब तक करीब 11 किसान दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किसानों का कसूरवार कौन है। मेरा भाई जगवीर सन्नोग्राम सिंह मानसिक तौर से ये फसल की नुकसान के कारण और कुछ जमीन और कृषि कार्य के कर्जे के कारण और ये जो फसल जो बर्बाद हुई इसकी उससे कई दिन से मानसिक तौर से परेशान था। और उसने जो कल गया खेत में तो और ज़्यादा टेंशन मानसिक रूप ले लिया और उसने शाम को आकर के 9-10 के बीच में अफसल बाइट खाई। बल्लभगढ़ में 14 अप्रैल की रात 7 महीने की एक बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही महिला आयोग की चेयरपर्सन कमलेश पांचाल वहां पहुंची और कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा नेशनल कमीशन को आईएएस रॉय की शिकायत भेजी। यमुनानगर में औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मृतक का शव फैक्ट्री के गेट पर खून से लथपथ मिला। फिलहाल मौत का खुलासा नहीं हो पाया है, पर पुलिस की पूछताछ करने पर यह बताया कि कुछ दिन पहले मृतक सुरेंद्र का किसी लड़की से विवाद हुआ था। पुलिस का मानना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। फोन किया था कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, इस पे आके मौका देखा है, उसके मत्थे में चोट है और साथ में एक सीढ़ी भी ओपन है, तो बयान लिख के डेड बॉडी भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। करनाल में फीस को लेकर निजी स्कूल की मनमानी का मामला सामने आया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल मनमाने तरीके से बच्चों की फीस बढ़ा रहा है। स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर करनाल के अभिभावकों ने सेक्टर 7 में स्थित दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में अपना विरोध दर्ज कराया और स्कूलों की मनमानी के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी को भी शिकायत सौंपी, लेकिन शिक्षा अधिकारी के निर्देश देने के बाद भी स्कूल अपने फैसले पर अड़े हुए। फीस के बारे में हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि ये जो बढ़ी हुई फीस ले रहे हैं, हम नहीं जमा करा रहे और ये जबरदस्ती हमारे बच्चों को भी तंग करते हैं और जबरदस्ती फीस जमा करवा रहे हैं। स्कूल जो प्रबंधन है वो पुरानी फीस पे फीस लेने को तैयार नहीं है जब तक कोई आदेश या तो कमीशन से या किसी और हायर अथॉरिटी से या उनकी ट्रस्ट से नहीं आ जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। आपने भी हरियाणा का मिशन सोच लिया है?